हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। अगर आप प्राइस एक्शन की लर्निंग पर्सपेक्टिव से बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं कि भाई लर्निंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं बल्कि टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए वीकेंड का यूज कीजिए और जब भी आपको टाइम मिलता है उसका यूज करके लर्निंग की तरफ चलिए। और पीएसयू बैंक स्टॉक कुछ बड़ा होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस होता है हमारा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम बड़ी रैली लाते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। पीएसयू बैंक के स्टॉक्स आप देख रहे होंगे, जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है हर स्टॉक में, चाहे वो इंडियन ओवरसीज बैंक हो या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक। चलिए समझते हैं, कुछ पुरानी वीडियोस को लाइमलाइट में लाते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इन सारे स्टॉक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा पंजाब एंड सिंध बैंक। जरा देखिए, ये पंजाब एंड सिंध बैंक का मंथली चार्ट अगर आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन लगा था तब जब ये सिचुएशन यहां पे थी। अब आप कहोगे यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। जब ये सिचुएशन देखिए, ये नवंबर का मंथ है, ये अक्टूबर का, ये सितंबर का और ये अगस्त का। जब ये अगस्त में सिचुएशन बराबर हो रही थी, ये लेवल था प्राइस का, तब ये स्टॉक सारे रडार में आए थे। यानी कि अगस्त एंड के आसपास हमने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर क्रिएट करी। अगस्त में, सितंबर में, पीएसयू बैंक इन स्टॉक, पीएसयू बैंक इन स्टॉक। जरा ये देखिए, जरा ये देखिए, ये 15 रुपए का लेवल और आप देख सकते हो ये उम्मीद इसकी काफी ऊपर। ये पीएसबी है यानी कि पंजाब सिंध बैंक। ये तो एक स्टॉक है। मैं आपको यही कहूंगा ये पुरानी वीडियो जरूर देखें। ये अगस्त 25 या 30 के अराउंड की है, अगस्त एंड की है, जब ये सारे रडार में आए थे स्टॉक। ये सारे एक एक करके हर स्टॉक का एनालिसिस किया गया था। और अब अगला स्टॉक आप देखिए यूको बैंक को। यूको बैंक भी कुछ उस तरीके की सिचुएशन दे रहा था और आरएसआई वीकली पे किस तरीके से अपने प्राइस से बिल्कुल मोमेंटम। अब देखिए यूको बैंक को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये यूको बैंक का वीकली चार्ट हमने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपको क्यों ये वीकली चार्ट रख रहा हूं, आप रिलेट करके कर पाओगे यहां पे, क्योंकि जब ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था उस टाइम पे ये लेवल पार हो रहा था अगस्त के एंड में। देख रहे हो इस पार्ट को, तो आरएसआई यहां पे पार हो चुका था और अगली करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी एज यूजुअल, देख सकते हो। और उसके बाद यूको बैंक इस 12 के लेवल से कहां पहुंच गया आज, आप कहोगे अमेजिंग। मतलब ये इनिशियल टारगेट एरियाज हैं, ये टारगेट एरियाज हैं, इनिशियल टारगेट एरियाज जहां तक यूको बैंक ने सफर तय कर लिया है। ये दूसरा स्टॉक है लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब और चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ जो है महाराष्ट्र बैंक। आप जरा देखिए, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। देखिए हर स्टॉक इसी तरीके की सिचुएशन दे रहा था, वीकली पे 200 एसएमए का बेस बना रहा था जून जुलाई में, और जैसी इस बेस को पार करने की उम्मीद थी, ये आप देखो भाई यही कहानी हर स्टॉक ने जुलाई अगस्त के टाइम पे बनाई थी। और अब ये सिचुएशन आप देख रहे हो 18 से 24 पहुंच चुका है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये परसेंटेज कम नहीं है, ये परसेंटेज अच्छा खासा परसेंटेज है। ये देखिए ऑलमोस्ट 30% की रैली ये कर चुके हैं। अब एक एक करके और स्टॉक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कैनरा बैंक को देखेंगे। कैनरा बैंक को उस टाइम पे एक एक स्टॉक आपकी रडार में आया था और काफी अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। अब कैनरा बैंक को देखिए, उस टाइम पे 200 एसएमए का बेस बना के ये लेवल चल रहा था और आज कहां है 297। और उस टाइम का प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, प्राइस देखेंगे कैनरा बैंक का 238 के लेवल पे था। अब चलिए और स्टॉक देखते हैं पीएसयू बैंक के। पीएसयू बैंक के और स्टॉक जब आप देखोगे तब के प्राइस आपने देखे। अब ये देखिए पीएसयू बैंक के हमने कैनरा बैंक के बाद अब देखते हैं, एक एक करके उठाते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। इंडियन ओवरसीज बैंक को समझते हैं। देखिए आईओबी, तो पीएसबी की जगह आईओबी, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको बिल्कुल हमेशा 100% सही होने की जरूरत नहीं होती। बस जब आप गलत हो तो आपका जो रिस्क है वो कम होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, मान लो आप यहां पे एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हो 17 से 18 रुपए के आसपास, और जब आप गलत हो तो मतलब आपको निकलना है। आप कहोगे यार मात्र 2 रुपए का रिस्क है, बस ये चीज समझनी है। देखिए सही अगर आप हो तब तो आपको रैली मिलेगी मिलेगी, लेकिन गलत होने पे कब आप निकल रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल को बचा रहे हो। अगर देखिए ये इंडियन ओवरसीज बैंक इस टाइम पे भी बार बार रडार में आया था और बहुत सारी वीडियोस हमने इसके बारे में क्रिएट ऑलरेडी कर रखी है। तो देखिए आपको यार वाह, लेकिन सबका जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना वो था मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। आप देख सकते हो। और अभी इसमें तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी,
डेली के टाइम फ्रेम पे अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले जो ये सिचुएशन बनी है, भाई ऐसी सिचुएशन कभी भी आपको देखने को मिलती है तो इसको बड़े टाइम फ्रेम से रिलेट कीजिए और आप देखोगे ये क्या है, आप कहोगे यही तो है हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क। अमेजिंग है कि नहीं है? हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क। तो लो रिस्क अगर मान लो आप 19 पे एंटर कर रहे हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 18, आपको यार मात्र ₹1 का रिस्क है, और गेन आप देख लीजिए कहां गया 19 से 22। आपको वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, अभी तो स्टार्ट हुआ है मूव। जरा सोचिए इस पर्सपेक्टिव से सोचिए, थिंक फ्रॉम द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव। मतलब अगर गलत है तो भी, अगर गलत है तो कितना लॉस है, ये चीज अगर आप सोचने लग गए, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचने लग गए तो डेफिनेटली यू विल ऑलवेज सेव योर बिग लॉसेस। आप बिग लॉसेस की तरफ जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लॉसेस को जल्दी, यानी कि आपका प्लान फेल हो गया आप निकल रहे हो, प्लान फेल हो गया आप निकल रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए और देखते हैं, और स्टॉक को देखते हैं। अभी हमने इंडियन ओवरसीज बैंक को देखा, यूनियन बैंक को भी देखते हैं। इंडियन बैंक की तो बात ही, इंडियन बैंक के ऊपर तो हमने अलग से कवरेज बार बार करी थी, वो तो अलग ही कहानी है। अब ये देखिए, ये कहानी आप देखिए। अब ये इंडियन बैंक अगस्त सीरीज में, इंडिया यूनियन बैंक देखिए रैली, करेक्शन, फिर से देखिए और बेहतरीन अब कहां पहुंच गया 55 के लेवल पे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखिए छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वाली चीज है। अब इंडियन बैंक को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इंडियन बैंक के ऊपर चलते हैं और मैं आपको यही कहूंगा प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इंडियन बैंक के ऊपर काफी वीडियोस हमने लेके आए थे अलग अलग टाइम पे। अब इंडियन बैंक को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। और इंडियन बैंक ने तो ये देखिए ये 180 170 का लेवल था और टारगेट बहुत इजीली अचीव किया इंडियन बैंक ने। और इंडियन बैंक के ऊपर काफी डिटेल में ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए ये सिचुएशन लेके आए थे, आप देख सकते हो। और इवन और भी बैंक्स को आप देखिए, ये इंडियन बैंक का टारगेट था। तो कितनी इजीली चीजें अचीव हुई। और मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये पीएसयू बैंक वाले वीडियो की पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ के साथ इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं आपको कहूंगा इन बैंक्स का एक एक करके चार्ट ओपन कीजिए, इसी तरीके से मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इस कंसोलिडेशन पे, इस लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी पे हर चीज को आप समझोगे, आप रिलेट कर पाओगे। एंड वो रिलेट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप रिलेट कर पाओगे तो आप यहाँ पे, अगर आपको आने वाले टाइम पे इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी तो आप इजीली ग्रैब कर पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता, अगर आपका प्लान फेल हो रहा है, देखिए जब यहाँ पे 170 की सीरीज ये चल रही थी तो आपको पता आपका डीप रिस्क कितना है, मात्र 10 पॉइंट का। और गेन देखिए 170 से 250 का टारगेट इजीली अचीव हुआ, 80 पॉइंट का गेन और 10 पॉइंट का रिस्क। तो आपको पता है अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपका लॉस लिमिटेड है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि मोमेंटम अंडरस्टैंड कीजिए। हाई मोमेंटम के साथ आपको मिलेगी हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी जिसमें रिस्क कम होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी इजीली। अब एक और पॉइंट जुड़ गया, भाई मोमेंटम अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है, रिस्क कम है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो का, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सीखते रहिए जरूर, और ये जो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, वीकेंड का यूज कीजिए। और उस यूज में मैं आपको यही कहूंगा कि प्रैक्टिस, मेहनत आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे आप दूर नहीं भाग सकते, उस मेहनत से दूर नहीं भाग सकते। हम रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, तो अलग अलग तरीके से आपको लर्निंग की वीडियो जहां पे क्रिएट कर रखी है। अभी देखिए नेचुरल गैस का ये फॉल देखिए, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, वो भी डाउन साइड की, देख सकते हो यहाँ पे सीधे 560 सीधे बिल्कुल 10 पॉइंट का गेन इजिली। आपको यार वाह कितना सिंपल था। और रिस्क अगर आप देखोगे कितना है, मात्र 3 पॉइंट का रिस्क। अमेजिंग है कि नहीं है? 3 से 4 पॉइंट का रिस्क और गेन देख सकते हो आप। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल गैस का है और ये एनजेटी यानी कि न्यूयॉर्क जोन का है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जोन की हम बात करते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस जो है, पैसा कहाँ है, वो यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।